नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 1.0 शिक्षक बहाली का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है, जिसके बाद कई शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि इस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये है कि बीपीएससी टीआरई 1.0 शिक्षक बहाली का मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है और जैसे ही ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा है, वैसे ही शिक्षकों के बीच हड़कंप मच गई है। पूरी खबर क्या है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, हम आपको बता दें कि इसको लेकर के अभी अभी हमने भी शिक्षक नेता अमित विक्रम से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर पूरा माजरा है क्या। तो इसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षक नेता अमित विक्रम, सबसे पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार अमित, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी जी नमस्कार और बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये खबर हमारे पास आ रही है कि बीपीएससी टीआरई 1.0 का मामला पटना हाई कोर्ट जा चुका है। क्या है पूरा माजरा अमित? देखिए, पूरा ये जो मामला है ये महिलाओं को दिए जाने वाले 50% आरक्षण को लेकर के है। जब ये 50% आरक्षण दिया गया था तो उस समय इस आरक्षण का प्रावधान हॉरिजॉन्टल था। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज आरक्षण, यानी कि जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि कम से कम 50% हो जाए। इसका तरीका यह होता है कि यदि उदाहरण के लिए 100 सीटें हैं तो 100 सीटों पर पहले एक जनरल मेरिट लिस्ट बनता है जिसमें महिला और पुरुष दोनों का आता है। अगर उस 100 में से 30 महिलाएं अपने मेरिट से चयनित हो जाती हैं तो उसके बाद मात्र 20 सीटों पर उनको आरक्षण का लाभ देकर के कट ऑफ लो किया जाता है और 20 एक्स्ट्रा महिलाओं का चयन करके उनकी न्यूनतम भागीदारी 50% सुनिश्चित की जाती है। लेकिन बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में हुआ यह कि इसको हॉरिजॉन्टल न देख करके वर्टिकल दे दिया गया। वर्टिकल में यह होता है कि 50% पद पहले ही आरक्षित कर दिए जाते हैं और उसके बाद बाकी जो 50 बचे उसमें महिला और पुरुष दोनों का मेरिट लिस्ट बनता है। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए 100 में से 50 सीट तो महिलाओं के लिए आरक्षित हो गए, तो बाकी 50 में से अगर महिलाएं स्वतः अपने मेरिट से 20 पर आ जाती हैं तो वो 20 महिलाएं जनरल मेरिट लिस्ट में चयनित होंगी और फिर 50 महिलाएं अलग से रिजर्व्ड कैटेगरी में वर्टिकल आरक्षण के केस में चयनित होंगी। तो ये अंतर है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। इसमें 20 से 30% महिलाओं का एक्स्ट्रा चयन हो जाता है वर्टिकल आरक्षण देने के कारण, जबकि प्रावधान यह है कि वो आरक्षण हॉरिजॉन्टल देना है, वर्टिकल नहीं देना है। अब बीपीएससी की गलती की वजह से ऐसा हुआ है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों में वर्टिकल आरक्षण दे दिया गया हॉरिजॉन्टल की वजह से, जिस वजह से लड़कों का सिलेक्शन कम हुआ और लड़कियों का सिलेक्शन बहुत ज्यादा हो गया। जी। इसके खिलाफ जब मामला पूरा खुला समझ में आया कि नहीं आरक्षण, चूंकि बहुत सारे लोगों ने आरटीआई किया कि कितने महिलाओं का चयन हुआ, कितने पुरुषों का चयन हुआ, तब जो मामला खुल के सामने आया कि महिलाओं का चयन 70% तक किसी किसी विषय में हुआ, किसी क्लास के लिए हो गया है। तब सारा भेद खुला आरटीआई के माध्यम से कि आरक्षण का लाभ हॉरिजॉन्टल ना देकर के वर्टिकल दे दिया गया है। अब ऐसी परिस्थिति में कुछ छात्र जो है टीआरई 3 से पहले उन्होंने याचिका दायर कर दी कि आरक्षण का लाभ यहाँ गलत तरीके से दे दिया गया है। क्या अमित इस मामले में सुनवाई हुई है कोर्ट में? जी, इस मामले में टीआरई 2 को लेकर के पहले से मामला चल रहा है। अच्छा, टीआरई 2 को लेकर भी मामला चल रहा है हाई कोर्ट में? जी जी, पहले से चल रहा है और उसमें बिहार सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब भी दिया गया है कि नहीं, आरक्षण वर्टिकल नहीं, महिलाओं को जो दिया गया आरक्षण है 50% वो वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। इसकी एक कॉपी मैंने आपको भेजा भी है। बिल्कुल ये बिल्कुल, स्पष्ट, आपने कॉपी भी भेजी है। जी जी, ये स्पष्ट कहना है शिक्षा विभाग का। बीपीएससी ने अपनी ओर से अभी तक इसमें जवाब नहीं दिया है। अब इसी केस में जो जवाब आया बिहार सरकार का, उसी को आधार ग्राउंड बना करके टीआरई 1 में जो छात्र कुछ अंकों से वंचित रह गए थे या डेट ऑफ बर्थ से छूट गए थे, वैसे छात्र अब टीआरई 1 के खिलाफ भी हाई कोर्ट में चले गए। उन्होंने याचिका फाइल कर दी है। 2-3 दिन के अंदर उनको केस नंबर वगैरह मिल जाएगा, डेट वगैरह मिल जाएगा उनको। लेकिन अमित, हम आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जो पुरुष शिक्षक हैं, उन्होंने अपने पक्ष में क्या कुछ और कहा है? जी, उनका बिल्कुल यही कहना है कि उन्होंने कई सुप्रीम कोर्ट के अन्य फैसले भी उसमें संलग्न किए हैं
और भी पहले आरक्षण को लेकर के जो सारी बातें कही गई हैं कि महिलाओं को आरक्षण वर्टिकल नहीं दिया जा सकता है। आप देखते होंगे कि बीपीएससी सिविल सर्विस भी जो है, या दरोगा की बहाली होती है, या अन्य को भी बहाली होती है, वहां भी महिलाओं को 35% आरक्षण है। लेकिन वो आरक्षण भी क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर नहीं है, यानी कि वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। लेकिन बीपीएससी ने शिक्षक बहाली में कक्षा 1 से 8 में जो 50% का आरक्षण का लाभ देना था, वो हॉरिजॉन्टल ना देकर के वर्टिकल दे दिया गया है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स इन छात्रों ने लगाए हैं और इनका छात्रों डिमांड ने है कि सारे दस्तावेज भी लगाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें जी। स्पष्ट कहा गया है कि महिलाओं को जो आरक्षण है वो नहीं दिया जा सकता है वर्टिकल, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो आरक्षण का अपर लिमिट है वो क्रॉस कर जाता है। ठीक है, और पुरुषों के साथ अनदेखी हो जाएगी। इसके अलावा बिहार सरकार के जितने सर्कुलर हैं आरक्षण को लेकर के, महिलाओं के आरक्षण को लेकर के, उन सारे सर्कुलर्स को भी लगाया गया, सारे नोटिफिकेशंस को लगाया इन्होंने। और अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अपने हलफनामे में खुद स्वीकार किया है कि महिलाओं को दिए जाने वाला आरक्षण हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। अब यहाँ पर बीपीएससी पूरी पेच में फंसी हुई है, वो अपनी ओर से अभी उसने जवाब नहीं दिया है, यानी लेकिन कि आप उम्मीद है। कह रहे हैं कि बीपीएससी बुरी तरह से फंस गई है। बिल्कुल बुरी तरह से फंस गई है, क्योंकि अब देखिए बीपीएससी में जब हमने बात की तो हम लोगों को मतलब पर्सनल लेवल पे यह लोगों ने कहा, वहां के लोगों ने, कि हम लोगों को क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं था कि वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, केवल 50% आरक्षण की बात थी। तो हमने 50% वर्टिकल आरक्षण दे दिया जैसे अन्य कैटेगरी को देते हैं। तो इस वजह से उनका कहना है कि कंफ्यूजन की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन जो नियम सम्मत बात है, जो संविधान सम्मत और कानून सम्मत बात है, वो ये है कि आरक्षण का जो लाभ है महिलाओं को, वो वो वर्टिकल नहीं दिया जा सकता हॉरिजॉन्टल है। होना चाहिए, वो वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल होना होना चाहिए, चाहिए। वर्टिकल आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अमित हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इसका मतलब तो ये हो गया कि अब कई सारी ऐसी महिला शिक्षिकाएं हैं जिनकी नौकरी खतरे में है, यानी कि उनकी नौकरी जा सकती है। उनकी बिल्कुल संख्या बिल कितनी होगी? मैं कह रहा हूं कि 30% तक उनकी छटनी हो सकती है, मतलब 20 से 30%। 30% तक छटनी हो जी सकती जी है। जी जी, अलग अलग विषय और अलग अलग वर्ग के लिए 20% से 30%। क्योंकि कुछ विषयों में उनकी जो बहाली है वो 70% तक है, किसी किसी में 75 है, किसी में 78 82% तक भी महिलाओं का चयन हो गया है। तो 50% से अधिक जितनी भी महिलाओं का चयन हुआ है, उनकी जो है कि मतलब नौकरी अब खतरे में है। उनकी नौकरी खतरे में है। तो जी हम बिल्कुल। आपसे ये भी जानना चाहेंगे अमित कि अब इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी? अगली सुनवाई का डेट जो है अभी अपडेट नहीं आया है, लेकिन इसी महीने एक सुनवाई होनी है, महीने के अंत में संभावित डेट है इस महीने के लास्ट में। लेकिन देखिए कब सुनवाई होती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस सुनवाई में बीपीएससी को दिया गया है निर्देश कि वो जवाब दे टीआरई 2 के मामले में, और टीआरई 1 का तो डेट इस सप्ताह में आ जाएगा। तो अब देखिए बीपीएससी अपनी ओर से क्या जवाब देती है, क्योंकि सरकार ने तो साफ साफ कह दिया है कि नहीं, गलती हुई है, चूक हुआ है, और वर्टिकल के बदले हॉरिजॉन्टल के बदले वर्टिकल आरक्षण दे दिया गया है। यानी कि सरकार ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। अब देखिए सरकार बीपीएससी ने, को जवाब शिक्षा देना विभाग है। ने, सरकार के मतलब समझिए कि शिक्षा शिक्षा विभाग, विभाग, ठीक है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा विभाग ने पूरी तरीके से ब्लेम जो है वो बीपीएससी पर डाल दिया है। हम्म। पास साफ कह दिया है कि नहीं, आरक्षण तो वर्टिकल नहीं है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है। अगर बीपीएससी ने दिया है तो गलत किया है, तब बीपीएससी को अब जवाब देना है कि भाई उसने गलत क्यों किया, क्या उसे सर्कुलर प्राप्त हुआ, क्या निर्देश प्राप्त हुआ जिसके आधार पर उसने ऐसा किया। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए अमित। जी बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कि इसको लेकर के शिक्षक नेता अमित विक्रम ने क्या कुछ कहा है। देखिए साफ साफ कह दिया है कि मामला हाई कोर्ट चला गया है, जिसके बाद बीपीएससी दबाव में आ गई है। तो अब देखना होगा कि बीपीएससी अपना जवाब कब देती है और अपने जवाब में बीपीएससी क्या कुछ लिखती है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।